हेलो क्लास 5, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो रिव्यू एक्सरसाइज 3 हम लोग पढ़ रहे थे। हमने सारा क्वेश्चन कर लिया, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ा था। तो आज इस क्वेश्चन नंबर 6 को पूरा देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चार्ट लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए आपको ये चार्ट लिखना होगा। ठीक है, ये अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, जैसे किलोमीटर, ठीक, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो आपको ये राइट कर लेना है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इस तरीके से केजी का भी आता है। ठीक, ऐसे ही केजी, एचजी, डीसीजी, जी दैट मीन्स ग्राम, डीजी, सीजी और एमजी मिलीग्राम। ऐसे ही लीटर में भी होता है, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ठीक है, ये यूनिट्स हैं। ठीक, यूनिट्स हैं। अब बस इन्हीं को ध्यान देते हुए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 11 नंबर से। 11 नंबर शुरुआत करते हैं। तो ये है 80.32 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 8 से डिवाइड कर रहा है और इसको बदलना है मीटर में। इसको बदलना है मीटर में, ध्यान से समझो, मीटर में बदलना है। अब देखो, तो सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद ही हम मीटर में बदल सकते हैं। तो पहले डिवाइड करो। तो डिवाइड करो यानी कि रफ में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 10 जा 80, ये तो हो गया भाई, इसका कहानी खत्म। अब ये डेसिमल है, 3 को ब्रिंग डाउन करने से पहले डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगाओ, 3 को ब्रिंग डाउन करो, यहाँ 3 हो गया। लेकिन 3 तो डिवाइड होगा नहीं, 2 को भी ब्रिंग डाउन करना पड़ेगा। तो जब 2 को ब्रिंग डाउन कर रहे हैं तो यहाँ 0 लगाना पड़ जाएगा। अब 8 4 जा होता है 32, इसका भी कहानी खत्म हो गया। क्या है आपके पास? 10.04। क्या है? 10.04। तो यहां पे हम राइट करेंगे 10.04 सेंटीमीटर। अब इसको बदलना है किस में? मीटर में। यानी कि अब सेंटीमीटर को इसको बदलना है मीटर में। तो अब देखिए ध्यान से, 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर हम जान रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, यानी हम किधर जा रहे हैं? रिवर्स गियर ले रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स गियर, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रिवर्स में आ रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। आगे की तरफ होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं और पीछे जाएगा तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। किससे करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो देखो, इसको इस तरह लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? तो 1/100 मीटर हो जाएगा। 1/100 मीटर। 100 देखो डिवाइड कर रहा है, 100 डिवाइड कर रहा है, तो 10.04 सेंटीमीटर में कितना होगा? सो इन 10.04 सेंटीमीटर, 10.04 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? तो इसी को आप डिवाइड कर दो 100 से। इसी को 100 से डिवाइड कर दो। तो 100 से डिवाइड करना है तो देखो कितना जीरो है, ध्यान से समझो, कितना जीरो है? 1 2 जीरो है। ठीक, अब जैसे मैंने बताया है शिफ्टिंग द डेसिमल में कि जब भी मल्टीप्लाई होता है तो जितना जीरो उतना आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक, यानी उतना ही राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन डिवाइड में क्या होता है? जितना जीरो उतना डेसिमल शिफ्ट होगा किधर? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो कितना जीरो है? 2 जीरो है। तो ये डेसिमल कहाँ आएगा? 1 के पहले, तो ये आएगा 0.1004 मीटर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? बहुत सिंपल था। 8 से डिवाइड करिए, जो आएगा उसके बाद इसको कन्वर्ट करिए। ठीक, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन रिवर्स में आ रहे हैं पीछे तो डिवाइड कर दिए। ठीक है, चलिए भाई 10th नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 10th नंबर क्या है? 10th नंबर कह रहा है कि 0.632 मिलीमीटर है, मिलीमीटर है। पहले तो 25 से मल्टीप्लाई करिए, इसके बाद इसको कन्वर्ट करना है किसमें? HM, हेक्टोमीटर में। ओके, मिलीमीटर है, इसको कन्वर्ट करना हेक्टोमीटर में।
तो ये रहा हमारा हेक्टोमीटर और ये रहा मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 हेक्टोमीटर में 1 लाख मिलीमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 1 लाख यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, 1 लाख मिलीमीटर आ रहा है। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया जाए भाई। मल्टीप्लाई करते हैं 25 की टेबल से, तो 25 तो जा हो गया 50, ठीक है, 50 मिलीमीटर यहाँ लिख दो पहले 50 का 0 कैरी 5 हो गया, ठीक। 25 3 हो गया 75 और 5 हो गया 80 का 0 कैरी 8 हो गया, ठीक। अब 25 इंटू 6 करो, 25 इंटू 6 5 30, 6 टू 12 यानी 150 में 8 अगर प्लस करेंगे तो 158 हो जाएगा। 158 का 8 कैरी 15 जब कैरी चला जाएगा तो 25 0 हो गया, 0 15 तो ये हो गया 15 158। अब देखो डेसिमल कितना है 1 2 3, ठीक है 3, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 1 2 3 पॉइंट के बाद डेसिमल है, ठीक। तो 1 2 3 काउंट करके डेसिमल लगा दिया। अब इसको बदलना है किसमें, हेक्टोमीटर में, HM। अब इसको बदलना है, तो जब अब इसको बदलना है आपको, तो आप क्या करेंगे, पहले तो ये लिखेंगे ना कि 1 मिलीमीटर में कितना होता है हेक्टोमीटर। तो अभी हमने बताया कितना होता है 1 लाख होता है। तो आपको क्या करना है, अभी मैंने किया ना, जब इस तरीके से होता है तो डिवाइड कर देते हैं, तो आपको भी डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब ये जो है 15.800 मिलीमीटर, ये जब चेंज होगा तो ये 15.800 डिवाइड हो जाएगा किससे, 1 लाख से। अब इसको डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे तो कितना जीरो है भाई, 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 जीरो है तो पीछे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा 1 2। भाई ये देखो 2 0 का तो काम हो गया, लेकिन अभी भी 3 0 आपके पास बचा हुआ है। तो 3 0 बचा हुआ है तो क्या करो, 0 लगाओ, 1 2 3 0 लगा दिए। अब ये देखो 0.0001580 हेक्टोमीटर, ये तुम्हारा मेन आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब सोचोगे कि 15 की बात तो खत्म हो गया, आप क्या करें सर, यहाँ पे तो 5 0 है, 2 0 का तो हो गया डेसिमल शिफ्ट, लेकिन ये 3 0 का क्या करें, कुछ नहीं, सिंपल है, कुछ नहीं, तो 0 लगा दो, बस 0 लगा दो, उसके बाद डेसिमल पुट कर दो, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ 3.61 ग्राम, 100 का मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको बदलना है किसमें, केजी में। तो 3.61 ग्राम है, इसमें पहले 100 का मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, केजी में। ओके भाई, केजी में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो 100 का मल्टीप्लाई किया जाए, तो 100 का मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। कितना शिफ्ट होगा, जितना 0 1 2 0 है यहाँ आ जाएगा, यानी 361 ग्राम हो जाएगा। और इसको बदलना है केजी में, 361 ग्राम को बदलना है केजी में। तो पहले हम लिखेंगे कि 1 ग्राम में कितना केजी होता है भाई, 1 ग्राम में होता है, देखो 1 केजी में तो 1000, 1 केजी में तो 1000 ग्राम होता है, लेकिन अब हम लोग तो रिवर्स आ रहे हैं ना, ग्राम से केजी में आ रहे हैं, तो 1/1000 केजी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। सो इन 361 ग्राम में कितना केजी होगा, तो 361 को किससे डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो। 361 को जब तुम 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो डेसिमल तो है नहीं, क्या करें, डेसिमल लगाना तो होगा। कितना जीरो, 1 2 3 जीरो है, 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 3 के पहले पॉइंट आएगा, तो 0.361 kg ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है ना, बहुत सिंपल है। देखो एकदम ध्यान से समझो, पहले 100 का मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई में मैंने बताया ना कि मल्टीप्लाई में डेसिमल शिफ्ट होता है, तो डेसिमल शिफ्ट किया, 2 0 था तो 1 के पहले आ जाएगा, अरे 1 के बाद आ जाएगा, जब 1 के बाद आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, इसके बाद कुछ है नहीं तो पॉइंट भी हट जाएगा, 361 ग्राम आ जाएगा। अब 361 ग्राम को केजी में बदलना है, तो 1 ग्राम में पहले तो हम जानते हैं ना कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है भाई, लेकिन हमें ग्राम को केजी में बदलना है, तो 1 ग्राम में 1/1000 केजी हो जाता है।
अब जब 1 ग्राम में 1/1000 kg है, तो जब पीछे आते हैं तो मैंने बताया कि डिवाइड करते हैं, रिवर्स गियर लेने पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दिया भाई। क्लियर है एकदम? चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ओके 56.323 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 8। अच्छा देखो ये तो बहुत सिंपल है भाई, 8th नंबर बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें मालूम है क्या करना है, इसमें सिर्फ 8 का मल्टीप्लाई कर देना है और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? 8 का मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो आंसर, बस। क्योंकि ग्राम को ग्राम में ही बदलना है तो मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। अब 12.34 सेंटीलीटर को बदलना है किलोलीटर में, सेंटीलीटर को बदलना है किलोलीटर में। देखो भाई सेंटीलीटर को बदलना है किलोलीटर में, तो 1 किलोलीटर में कितना, 1 लाख सेंटीलीटर आ रहा है। तो 1 किलोमीटर में अगर 1 लाख सेंटीलीटर आ रहा है, तो अब सेंटीलीटर को जब तुम बदलोगे किलोलीटर में तो किससे डिवाइड करोगे? 1/1 लाख से, 1/1 लाख से, यानी जो भी है उसको 1 लाख से जब तुम डिवाइड कर दोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि कितना किलोलीटर होगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, ट्राई करो अपने से दो भी। 0.34 हेक्टोलीटर HL, हेक्टोलीटर को बदलना है किसमें? सेंटीलीटर में, HL। हेक्टोलीटर को बदलना है सेंटीलीटर में, ठीक है भाई, हेक्टोलीटर को बदलना है सेंटीलीटर में। तो अब यहां देखो हेक्टोलीटर को सेंटीलीटर में बदलना है तो कितना है? 1 2 3 4, यानी कि 10,000 हो गया भाई, 10,000 हो गया। 1 हेक्टोलीटर में 10,000 सेंटीलीटर होता है। तो अब देखो बहुत सिंपल है भाई, 3.04 हेक्टोलीटर, इसको बदलना है सेंटीलीटर में। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं कि 1 हेक्टोलीटर में 10,000, ठीक है, सेंटीलीटर होता है, 10,000 सेंटीलीटर होता है। तो 0.34 हेक्टोलीटर में, सो इन 3.04। अब इसमें क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल, 1 हेक्टोलीटर में अगर इतना सेंटीलीटर होता है तो 0.34 हेक्टोलीटर में कितना सेंटीलीटर होगा? ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 1 हेक्टोलीटर का दिया है और पूछ रहा इतने का, तो कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो 0.34 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 सेंटीलीटर। अब मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो है तो डेसिमल भी कहाँ जाएगा? आगे जाएगा भाई। 1 2 2 0 2 का तो काम हो गया, 2 0 का तो काम हो गया। अब यहाँ 2 0 और बचा है, तो देखो जब 2 0 बचा है तो जैसे हम आगे जीरो लगाते थे वैसे पीछे जीरो लगाएंगे। पीछे जीरो लगा तो अगर 2 0 पीछे लगा दे तो यहाँ पॉइंट आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये हट जाएगा, ये तो पूरा खत्म हो गया। आगे का अगर आगे जीरो लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं ना, 0 1 का मतलब क्या 1 होता है, तो जीरो नहीं भी लिखोगे तो भी 1 होगा। तो इसलिए 3 4, ये 2 0 हो गया, फिर 2 0 बचा है, 0 0, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ गया 3400 सेंटीलीटर, यानी कि हेक्टोलीटर को जब सेंटीलीटर में बदलोगे तो ये तुम्हारा क्लियर आंसर आएगा। सिंपल है, आगे की तरफ जा रहे थे इसीलिए मल्टीप्लाई किए हैं, आगे की तरफ इसीलिए मल्टीप्लाई। चलो भाई, अब हेक्टोलीटर, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा सेंटीलीटर को किलोलीटर में, अच्छा ये तो मैंने बताया ना कि 1 लाख से डिवाइड करना है। 348 DCG, डेका ग्राम, डेका ग्राम को बदलना है किलोग्राम में। तो डेका ग्राम तो कितना होता है? 100। 1 किलो में, 1 किलोग्राम में कितना डेका ग्राम? 100 डेका ग्राम होता है, 100 डेका ग्राम। चलो भाई देखो, 348 है डेका ग्राम, इसको बदलना है किलोग्राम में, इसको बदलना है किलोग्राम में। तो सबसे पहले तुम लिखेंगे कि 1 डेका ग्राम में कितना किलोग्राम होता है। तो 1/100 किलोग्राम होता है 1 डेका ग्राम में। तो जब 1 डेका ग्राम में 1/100 किलोग्राम हो गया तो तुम्हें क्या करना है? 100 इन 348 डेका ग्राम, 348 डेका ग्राम में, 348 डेका ग्राम में कितना किलोग्राम? तो 348 डेका ग्राम को किससे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि रिवर्स आ रहे हैं ना, रिवर्स आ रहे हैं, दिमाग कहाँ है, रिवर्स आ रहे हैं, तो इसलिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, कितना जीरो है? 2 0 है हमारे पास, 2 0। तो यहाँ पे अगर 2 0 है तो ठीक है, डिजिट काउंट करेंगे, 2 डिजिट, 1 2, यानी 4 के पहले
3 के बाद और 4 के पहले, 3 और 4 के बीच में पॉइंट लग जाएगा, तो जाएगा 3.48 किलोग्राम, 3.48 किलोग्राम। क्लियर है? चलो भाई ठीक, समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बता रहा है, 21.023 HM को बदलना है DCM। HM हेक्टोमीटर को बदलना है कितने DCM, डेकामीटर में। तो 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर में देखो ना 10 डेकामीटर होता है। तो भाई सिंपल है ना, ये तो हेक्टोमीटर को डेकामीटर बदलना है, आगे जा रहा है, तो सिंपल आपको क्या करना है, 21.023 HM को DCM में बदलना है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देना है, 10 का मल्टीप्लाई बस कर देना है, क्योंकि आगे जा रहे हो, HM से DCM बदलना, आगे जा रहे हो तो तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है। कितना मल्टीप्लाई करना है, 10 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखो 21.023 HG को KG में बदलना है, HG। ठीक है, हेक्टोग्राम को किलोग्राम में बदलना, रिवर्स आ रहे हो। तो देखो भाई इसको देख लीजिए, 21.023 हेक्टोग्राम को बदलना है KG में किलोग्राम में, कितना किलोग्राम आएगा। तो सबसे पहले तो हम पता करेंगे ना कि 1 HG में कितना किलोग्राम। तो 1 HG में कितना किलोग्राम, देखो भाई 10 किलोग्राम, 1/10, रिवर्स आ रहे हो, 1/10, 1/10 किलोग्राम। सो इन 21.023 HG इतना हेक्टोग्राम में क्या हो जाएगा, तो 21.023 इसको 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल चला जाएगा। तो कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो डेसिमल 1 डिजिट के लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब इधर आ जाएगा आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ। तो 2.1023 kg ये तुम्हारा आंसर आएगा। जब डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो 2.1023 kg। क्लियर है, आंसर है, समझ गया ना। पीछे की तरफ जा रहा था इसलिए डिवाइड करना पड़ गया, आगे की तरफ यही होता तो बस सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं और डेसिमल को राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ा देते हैं। ठीक, चलो भाई सेकंड नंबर क्या है, 1214 यानी कि 1214.061 ग्राम को बदलना है HG में, ग्राम को बदलना है, ग्राम को बदलना है HG में, पीछे की तरफ आ रहे हैं, ग्राम को बदलना है HG में। तो यहां से देखोगे तो कितना हो जाएगा, 100, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम। लेकिन ग्राम में जब ग्राम को जब हेक्टोग्राम में करोगे तो रिवर्स आओगे तो 1/100, 1/100। तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, 1214 यानी कि 1214.061 ग्राम को डिवाइड कर देना है, किससे, 100 से। 100 से डिवाइड कर दोगे, क्लियर कट तुमको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर देखो 230.123 kg को ग्राम में बदलना है। अरे भाई ये तो बहुत सिंपल है, kg को ग्राम में बदलना है, kg को ग्राम में बदलना है। तो जब kg को ग्राम में बदलोगे तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, क्लियर है, दिख रहा है यहाँ से 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो सिंपल है, जितना kg दिया है उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कितना आंसर आ रहा है। क्योंकि kg से ग्राम की तरफ जा रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, इसलिए हम आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है ना। तो तुम्हें क्या करना है, जो दिया है 230.123 यानी 230.123 जो दिया है kg, अब इसको ग्राम में बदलना है, तो इसमें सिर्फ 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ग्राम में बदल जाएगा और यूनिट लास्ट में ग्राम में ही लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलो भाई ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका रहा। और कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें कन्वर्जन हो, जिसमें कन्वर्जन हो, कन्वर्ट करना पड़े आपको, किलो लीटर या किसी भी चीज में कन्वर्ट करना पड़े, तो बस ये आपके पास है, ये आपके दिमाग में है, इसी को एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो और जब भी करना हो कन्वर्जन तो कहीं पे भी लिख लो और आराम से कर सकते हो। ठीक है, आराम से कर सकते हो कन्वर्जन, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया। तो भाई ठीक है, ये रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू।